उत्साह है। और बाकी लोग जो कह रहे हैं कि हम लोगों के घर तक जाते हैं, लेकिन रोशनी खलखो और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि रोशनी खलखो लोगों के दिल में बसती है। तो ऐसे ऐसे घटिया और जमीन दलाल पार्षद हमें नहीं चाहिए ना, हमें मेयर चाहिए। और आने दीजिए इलेक्शन, हम लोगों को वापस जब हम लोग आएंगे तो बोर्ड परिषद की बैठक में वो उसका पूरा रूपरेखा आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। आदिवासियों को दो अलग विभाग में बांटने का काम किया है, वही वो, और पूरे वार्ड नंबर 19 के जमीन को बेचकर इन्होंने बाहरियों को बसाया है। तो चाहूंगी, वो चाहते हैं मुझे देखना, लेकिन उम्र कम होने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो भी अगर वो अच्छा है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। हम लोग जमीन दलाल और बीजेपी के जो समर्थक हैं, वार्ड को जो बांटने का काम करते हैं, आदिवासियों का विरोध करते हैं, जो कि रोशनी खलखो है, उनको हम लोग कभी कोई कीमत पे हम लोग जितवाने वाले नहीं, क्योंकि वो। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड में निकाय चुनावों की सरगर्मियां दिन पर दिन चढ़ती जा रही हैं। दूसरी ओर निकाय चुनाव में जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो भले थम गई हो, लेकिन मतदान को लेकर उत्सुकता भरपूर है, चाहे वो प्रत्याशी रहे हो, चाहे वो जनता रही हो, क्योंकि जनता जनार्दन की किस्मत का फैसला होने वाला है कि भाई उन्हें सड़क कैसे मिलेगी, उन्हें पानी की व्यवस्था कैसे दी जाएगी, उन्हें बिजली का क्या होगा, सड़क के हाल, जो गड्ढे बने हुए जगह जगह पानी जल जमाव हो जाता है, उससे निजात कैसे मिलेगी। इसको लेकर नगर निकाय चुनाव पर सबकी नजर बनी हुई है। आज स्क्रूटनी का दिन है और कल का दिन भी खास होगा, क्योंकि कल 6 तारीख है। जो लोग अपना नामांकन, अपना नाम वापस लेना चाहेंगे, कल का आखिरी दिन है। और उसके बाद से सारी जो प्रत्याशी हैं एकदम फुल फ्लेज में सड़क पर होंगे। और बात करें ज्योत्सना किरकेटा की, तो ज्योत्सना किरकेटा एक आदिवासी नेत्री हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं आदिवासी और आदिवासियत की जो अधिकार है उसके लिए, और आजसू से भी जुड़ी हुई है, आजसू पार्टी से भी जुड़ी हुई है। बात करें कि इस नगर निकाय चुनाव में उनके लड़ने की बात थी वार्ड नंबर 19 से, लेकिन उनकी चूंकि कम उम्र हो रही है, वो मात्र 26 वर्ष की है, 30 से 31 वर्ष की उम्र चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है, जिसकी वजह से वो इस बार का निकाय चुनाव नहीं लड़ पाई है। लेकिन वो अपना भर भर कर 19 के वार्ड में खड़ी हुई जो उनकी प्रत्याशी है उन्हें वो बढ़ा रही हैं, उनके स्क्रूटनी में फिलहाल वो शामिल हैं, और कह रही है कि भाई इस बार हमें ऐसी नेत्री नहीं चाहिए। स्पेशली उनका टारगेट रश्मि खलको की ओर है कि भाई ऐसी नेत्री नहीं चाहिए जो आदिवासी होकर आदिवासियों की ही दुश्मन बनी हुई है। हमने ज्योत्सना से बात की, आइए सुनते हैं क्या कहा है ज्योत्सना किरकेटा ने। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकेटा है। बता दें कि ज्योत्सना इस बार निकाय चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन नहीं लड़ पा रही है। जोहार ज्योत्सना। जोहार जोहार जोहार। इस बार क्या है, क्यों नहीं लड़ पा रही हैं? हाँ, जैसे पता चला कि क्राइटेरिया जो है आपका मेयर का, उसमें 31 प्लस 31 उम्र होना चाहिए, और मैं अभी हूँ 26 ईयर्स ओल्ड, तो मैं इसलिए चुनाव नामांकन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उनकी जो क्राइटेरिया उनको फुलफिल नहीं कर पाया उम्र के कारण। इसलिए मैं इस बार नहीं, लेकिन अगले बार जरूर ट्राई लेकिन करूंगी। जैसे आपने हल्ला किया था जब ये पूरा माहौल बना था, तो यकीन मानिए ज्योत्सना, बहुत से लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हाँ हम देख रहे थे, कई लोगों ने बोला कि हाँ आप हाँ उतरिए मैदान में, हम साथ में हैं। हाँ, बट उनका आशीर्वाद, जितने भी मेरे समर्थक भाई बहन लोग हैं, मेरे गार्जियन स्वरूप लोग हैं, उन सबों को, समर्थक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। वो चाहते हैं मुझे देखना, लेकिन उम्र कम होने के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो भी अगर वो अच्छा है, समाज से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। हम लोग जमीन दलाल और बीजेपी के जो समर्थक हैं, वार्ड को जो बांटने का काम करते हैं, आदिवासियों का विरोध करते हैं, जो कि रोशनी खलखो है, उनको हम लोग कभी कोई कीमत पे हम लोग जितवाने वाले नहीं, क्योंकि वो आदिवासी विरोधी महिला है और उनके पति जमीन दलाल हैं। पूरा अभी हमारे वार्ड का जो हाल उन्होंने किया है, आदिवासियों को दो अलग विभाग में बांटने का काम किया है, वही वो, और पूरे वार्ड नंबर 19 के जमीन को बेचकर इन्होंने बाहरियों को बसाया है। तो अगर गलती से ये मेयर बन जाती हैं, तो पूरे नगर निगम क्षेत्र में जितने भी आदिवासी जमीन है, जनरल जमीन है, सबों को बेच करके ये लोग बाहरी को वहां बसाने का काम करेंगे। तो ऐसे ऐसे घटिया और जमीन दलाल पार्षद हमें नहीं चाहिए ना, हमें मेयर चाहिए। और उसके बावजूद भी देखिए ना इनकी मानसिकता, ये मेयर कैंडिडेट है, लेकिन अपना दो प्रत्याशी ये उतारी है वार्ड 19 में। मतलब ये बपौती राज चल रहा है क्या किसी का, कि हर साल वही रहेंगी। 15 साल से तो है ही, 15 साल से तो अपने वार्ड 19 का पूरा बुरा हाल कर दिया है, और अभी भी देखिए आप वही करने के लिए कैंडिडेट खड़ा किए हैं।
और बीजेपी बोलती है कि परिवारवाद हम नहीं करते, लेकिन परिवारवाद तो आप कर रहे हैं वार्ड 19 में, आपको सीट छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने अपने प्रत्याशी खड़ा किया है वार्ड 19 में पार्षद के लिए, नेहा हेम्ब्रम को, और हम लोग उसी को समर्थन देंगे। वार्ड 19 में सबसे ज्यादा कमी किस चीज की लगी है? पानी, सड़क और बिजली और गड्ढे का छोड़ दिया जाए तो? नहीं है मैडम, पानी सड़क कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा वार्ड में पार्षद चाहिए जो किसी पे भेदभाव ना करे। देखिए, कोई आपको कोई विधायक, मंत्री, एमएलए, एमपी जो भी हो, पार्षद या फिर आपको कोई वोट दे नहीं देगा उससे आप मतलब मत रखिए। अगर आप चुन के जीते निधि है तो आपको उस जगह के लिए काम करना होगा, उस क्षेत्र, उस वार्ड, विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में आपको काम करना होगा, क्योंकि आप एक वहाँ के प्रतिनिधि हैं चुने हुए, चाहे आप वार्ड पार्षद हो, चाहे मेयर हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो। तो ये इनकी मानसिकता वहाँ पे थी कि नहीं, जो बना हुआ रोड है हम उसी को उखाड़ के बनाएंगे, लेकिन जो हमको वोट नहीं दिया है उसके घर के सामने वाला रोड ना हम बनाएंगे, ना वहाँ पे नाली साफ करवाएंगे। ऐसी वहाँ पे मानसिकता थी रोशनी खलको की। तो हम लोग जानते हैं ना भाई, उस वार्ड के रहे हैं हम लोग, तो इनकी आदिवासी नेत्री होते हुए आप आदिवासी रोशनी खलको जी की हाँ, आदिवासी परेशानी? नेत्री होते हुए हम आदिवासी का जो विरोध करेगा उसको हम समर्थन कभी नहीं देंगे। और ये आदिवासी विरोधी हैं, ये डायरेक्ट बोलती है कि हमको आदिवासी का वोट नहीं चाहिए, हम जनरल का वोट से ही जीत जाएंगे। तो आप नगर निगम क्षेत्र में क्यों आदिवासी आरक्षित सीट पे टिकट मांग के खड़ी हुई है भाजपा से? क्यों खड़ी हुई? शर्म आना चाहिए आपको। तो इतनी घटिया सोच वाली मानसिकता कैंडिडेट को तो हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करें। बीजेपी के पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, सुजाता कच्छप हो गई, राजेंद्र मुंडा हो गया, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है वहाँ पे, नकुल तिर्की हो गए, अशोक बड़ाइक हो गए, ये लोगों को वोट ये खड़ा करती है। उससे नहीं था तो आशा दीदी को आशा लगती कोई डायरेक्ट ले आते, लेकिन उन्होंने देखिए इतनी घटिया कैंडिडेट खड़ा किया है कि कोई समर्थन आदिवासी को समर्थन दे नहीं। समर्थन जो इनके साथ जमीन दलाली काम करते वही लोग इनको समर्थन, इनको पसंद नहीं करते। तो सुना आप लोगों ने, ये है आदिवासी नेत्री ज्योत्सना किरकिट्टा, जिन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया है रश्मि खलको के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी हैं इस नगर निकाय चुनाव में। और ज्योत्सना ने कहा है कि भाई ये ऐसी आदिवासी नेत्री हैं जो आदिवासी होकर आदिवासियों के ही खिलाफ मोर्चा खोल बैठी है। आज 15 वर्षों से वो इस नगर निकाय में रहती हैं और यहाँ रहकर अपने ही क्षेत्र को विकास से हटाकर गर्त की ओर ले जा रही हैं। ऐसी नेत्री हमें नहीं चाहिए, ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए, ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए जो आदिवासी सीट से खड़ा होकर, उस वक्त वो आदिवासी होती हैं जब वो उन्हें इस जगह से चुनाव लड़ना है, बतौर आदिवासी वो चुनाव लड़ रही हैं। और जब चुनाव जीतने की बारी आ रही है, जीत के बाद की जब समय आ रहा है, तो वो कह रही है हमें आदिवासियों के वोट की जरूरत नहीं है। तो वो मूलवासी या फिर गैर आदिवासियों से उम्मीद करती हैं। तो ज्योत्सना का यही कहना है कि भाई ऐसी महिला को, ऐसे प्रत्याशी को हम जीतने नहीं देंगे, उनका उम्मीदवार ही जीतेगा, ताकि यहाँ पर जल, जंगल, जमीन के साथ साथ सड़क, पानी, बिजली, इन सब की व्यवस्था भी दुरुस्त हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।